हेलो फ्रेंड्स। जावा लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग डिस्कस कर रहे थे जेडीबीसी को, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जावा में कैसे आप फ्रंट एंड एप्लीकेशन को बैक एंड डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं, उसकी बात हम लोग कर रहे थे। आज उसी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जेडीबीसी ड्राइवर्स क्या हैं, कौन कौन से ड्राइवर्स हम लोगों के पास अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्ट करते हैं। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जेडीबीसी ड्राइवर्स की जब हम लोग बात करते हैं तो जेडीबीसी ड्राइवर्स की जब हम लोग बात करते हैं तो जेडीबीसी ड्राइवर क्या है? फ्रंट एंड एप्लीकेशन को बैक एंड डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए करवाने के लिए एक इंटरफेस कह सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है जिसके थ्रू आप फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्ट कर रहे हो। तो जब जेडीबीसी ड्राइवर्स की हम लोग बात करते हैं तो चार जेडीबीसी ड्राइवर्स हम लोगों के पास अवेलेबल हैं। पहला आता है आपका जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर, दूसरा नेटिव एपीआई ड्राइवर, तीसरा नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर और थिन ड्राइवर। इन्हें हम लोग टाइप 1 ड्राइवर, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 ड्राइवर भी बोलते हैं। ज़्यादातर ये जो जाने जाते हैं वो जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज, नेटिव एपीआई, नेटवर्क प्रोटोकॉल और थिन ड्राइवर के नाम से ही जाने जाते हैं। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ये ड्राइवर्स क्या हैं, कैसे इन्हें यूज़ किया जाता है, कब कौन सा ड्राइवर यूज़ करना चाहिए हम लोगों को, और सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है एक्चुअल में ड्राइवर। जो आपके एप्लीकेशंस, रियल टाइम एप्लीकेशंस बनते हैं तो वहाँ पे कौन सा ड्राइवर आप यूज़ करते हो, इसकी बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर से। जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर हम लोगों के पास है, जहां पे ये जो पोर्शन है आपका जेडीबीसी एपीआई, जावा एप्लीकेशन, जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर, ओडीबीसी ड्राइवर, देन वेंडर डेटाबेस लाइब्रेरी, ये पूरा का पूरा है हमारा क्लाइंट साइड पे, क्लाइंट मशीन पे हम लोगों के पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर, जब जावा एपीआई लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कहा था कि जावा एपीआई ये क्या करता है कि आपको एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जिसके थ्रू आप जो आपको क्या करता है, डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए आप लोगों को फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करवाता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपने जावा एप्लीकेशन पे जेडीबीसी एपीआई को एक्सेस करेंगे, और वो कैसे एक्सेस होगी? एसक्यूएल पैकेज को इंपोर्ट करके। तो जब ये जेडीबीसी एपीआई आपके एप्लीकेशन में इंपोर्ट हो जाती है तो उसके बाद ये क्या करता है, जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर क्या करेगा, जेडीबीसी मेथड कॉल्स जो कि जेडीबीसी एपीआई से आएंगी, तो जेडीबीसी मेथड कॉल्स को कन्वर्ट करता है ओडीबीसी फंक्शन कॉल्स पे। ये डायरेक्ट डेटाबेस से कनेक्ट ना करके ये क्या कर रहा है, आपकी जेडीबीसी मेथड कॉल्स को कन्वर्ट कर रहा है ओडीबीसी फंक्शन कॉल्स पे, और उसके बाद ओडीबीसी ड्राइवर के थ्रू आपके डेटाबेस के साथ कनेक्शन स्टेब्लिश कर रहा है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि यहां पे ये किसे यूज कर रहा है, ओडीबीसी ड्राइवर को यूज कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि आपकी मशीन में जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर के साथ साथ ओडीबीसी ड्राइवर भी होने चाहिए, तभी आप इस पे कनेक्शन स्टेब्लिश कर पाओगे। तो ये देखिए क्या किया इसने, जेडीबीसी मेथड, दोबारा से देखें, जेडीबीसी मेथड कॉल्स को कन्वर्ट किया ओडीबीसी फंक्शन कॉल्स पे, यानी जेडीबीसी जितनी भी मेथड कॉल्स थी उन्हें वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, ओडीबीसी फंक्शंस पे। तो इस वजह से इसका क्या होता है, ये जो जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, ये इतना ज्यादा आपका एक्चुअली क्या होता है कि जो डेटा फ्रंट एंड से डेटाबेस में डेटा जा रहा है या डेटाबेस से डेटा फ्रंट एंड पे आ रहा है, तो उसकी स्पीड जो होती है वो स्लो हो जाती है। रीजन कि ओडीबीसी ड्राइवर की वजह से या कन्वर्जन की वजह से इसकी जो स्पीड है वो क्या हो जा रही है, स्लो हो जा रही है। इसकी अगर एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की बात करें जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर की, तो एडवांटेजेस पे जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं भाई कि इजी टू यूज है। ऑब्वियसली ओडीबीसी ड्राइवर्स को ये यूज कर रहा है, इस वजह से इजी हो जाता है, इजीली कनेक्ट हो जाता है किसी भी डेटाबेस के साथ। डेटाबेस पे आपकी डिपेंडेंसी नहीं है, कोई भी डेटाबेस आपके पास हो आप जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर के थ्रू कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हो। लेकिन ये क्या होता है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जाता है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्यों? क्योंकि देखो ओडीबीसी जो था, ओडीबीसी जो ड्राइवर्स थे वो क्या है, आपका सी लैंग्वेज पे बने हुए हैं जो कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। तो इस वजह से ये क्या होता है, जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर भी आपकी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जाती है। परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है, रीजन वही कि जेडीबीसी मेथड कॉल्स कन्वर्ट हो रही है ओडीबीसी फंक्शन कॉल्स पे, उसके बाद जाके कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है, तो इसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है, इसी वजह से स्लो हो जाता है। और हाँ, ऑब्वियसली ओडीबीसी ड्राइवर्स की हमें यहाँ पे जरूरत होती है। और आज के टाइम पे अगर मैं कहूं तो जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर यूज नहीं होता है, इसके थ्रू कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं किया जाता जावा में। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो ड्राइवर हम लोगों के पास है
वो है आपका नेटिव एपीआई ड्राइवर। नेटिव एपीआई ड्राइवर क्या कर रहा है, यहां पर अब ओडीबीसी जो ड्राइवर्स की जो डिपेंडेंसी थी वो हट गई है, यहां पे कोई ओडीबीसी ड्राइवर यूज नहीं होता। तो नेटिव एपीआई ड्राइवर क्या कर रहा है, नेटिव एपीआई ड्राइवर जेडीबीसी जो मेथड कॉल्स आती हैं जेडीबीसी एपीआई के थ्रू, आपने जावा एसक्यूएल पैकेज इंपोर्ट किया तो जेडीबीसी एपीआई आपके पास आ गई, तो जेडीबीसी मेथड कॉल्स को वेंडर डेटाबेस लाइब्रेरी के थ्रू ये क्या नेटिव एपीआई ड्राइवर क्या कर रहा है, डेटाबेस स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स में कन्वर्ट करता है और उसके बाद क्या होता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। तो इसका मतलब है कि क्लाइंट मशीन पे डेटाबेस लाइब्रेरी होनी चाहिए। क्लियर? इसकी अगर एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो ऑब्वियसली एक एडवांटेज तो यहीं पे से आ गई कि इसकी फंक्शनैलिटी आपकी क्या होती है, वो आपकी बेटर है कंपेयर टू जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर्स यूज ओडीबीसी ड्राइवर्स यूज नहीं हो रहे हैं। तो बेटर परफॉर्मेंस देन जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ड्राइवर्स नीड्स टू बी इंस्टॉल्ड ऑन क्लाइंट मशीन, ऑब्वियसली क्लाइंट मशीन पे आपको ड्राइवर्स की जरूरत होती है, पोर्टेबल नहीं है, डेटाबेस डिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी जिस डेटाबेस का आपने ड्राइवर इंस्टॉल किया होगा उसी के साथ आप डेटाबेस जो है कनेक्टिविटी दे सकते हो, यानी डेटा स्टोर कर सकते हो, डेटा रिट्रीव कर सकते हो, तो ये आपका डेटाबेस डिपेंडेंट हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हमारी नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर्स की। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर बेटर हैं आपका जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज और नेटिव एपीआई से, और हाँ अधिकतर ये यूज किए जाते हैं जावा के थ्रू। जब भी हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, कब यूज किए जाते हैं अभी बात करते हैं, कैसे यूज होता है पहले उसको देख लेते हैं, इसका फंक्शनैलिटी क्या है। नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर क्या कर रहा है, नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर जेडीबीसी मेथड कॉल्स को मिडिलवेयर के थ्रू आपकी क्या कर रहा है, डेटाबेस स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद डेटा आपका क्या होता है, फ्रंट एंड से बैकएंड और बैकएंड से फ्रंट एंड पे जाता है। तो यहां पे जो रोल आ जाता है मिडिलवेयर, यानी सर्वर साइड पे मिडिलवेयर का आपके पास एक रोल, एक नया आपके पास एक रोल आप लोगों के पास आ जाता है, जबकि जबकि मिडिलवेयर इससे पहले वाले दोनों ड्राइवर्स पे नहीं था। क्लियर? तो क्लाइंट मशीन पे हम लोगों के पास क्या होगा, जावा एप्लीकेशन होगा, नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर होंगे, जेडीबीसी एपीआई होगी। ये क्या करेगा, जेडीबीसी एपीआई जेडीबीसी जो मेथड कॉल्स होंगी उन्हें नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर मिडिलवेयर के थ्रू क्या करेगा, डेटाबेस को पास करेगा, उसके बाद पास करके आगे काम होगा। तो यहां पर इसकी परफॉर्मेंस बेटर है आपकी जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज और नेटिव के कंपेयर में इसकी परफॉर्मेंस बेटर है। लेकिन यहां पर जो इसकी डिसएडवांटेज एक आती है जो सबसे बड़ी है, वो ये है कि नेटवर्क सपोर्ट हम लोगों को यहाँ पे चाहिए होता है, यानी नेटवर्क होना चाहिए तभी आप लोग इस पे काम कर पाते हो। एडवांटेजेस की बात करें तो ऑब्वियसली पोर्टेबल है, ठीक, क्योंकि सर्वर साइड पे काम आ जाता है, मिडिलवेयर का काम यहाँ पे आ रही है रोल पे, तो इसलिए वजह से पोर्टेबल हो जाता है। स्विचिंग फैसिलिटी का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, अगर आपके पास दो डेटाबेस हैं अलग अलग, ठीक है, डेटाबेस ए और डेटाबेस बी, तो इन दोनों डेटाबेसेस से अलग अलग आप डेटा उठा सकते हो। तो यहाँ पे डेटाबेस डिपेंडेंसी नहीं रह गई, जैसे कि आपकी नेटिव पे थी, तो डेटाबेस डिपेंडेंसी यहाँ पे नहीं है। क्लाइंट साइड पे किसी लाइब्रेरी की जरूरत नहीं होती, जैसे कि हमें नेटिव पे इंस्टॉल करनी पड़ रही थी। मेंटेनेंस इसकी कॉस्टली हो जाती है। कब इसे यूज करना चाहिए, देखिए यहाँ पे जो इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है वो है स्विचिंग फैसिलिटी की, तो इसी वजह से इसे यूज करना चाहिए जब भी आपको मल्टीपल टाइप के डेटाबेसेस पे काम करना होता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस नेटवर्क ड्राइवर पे हम लोग काम करते हैं। इसके बाद आता है आप लोगों के पास थिन ड्राइवर, और इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए जावा में, वो है आपका थिन ड्राइवर। सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इस ड्राइवर को। रीजन क्या है, यहां पे किसी भी डेटाबेस लाइब्रेरी या फिर मिडिलवेयर की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट जेडीबीसी जो कॉल्स होती है उन्हें थिन ड्राइवर क्या करता है, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है और आपके डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देता है। इसी वजह से इसे थिन ड्राइवर भी कहते हैं, क्योंकि बीच के जो कंपोनेंट्स थे वो हट गए, लाइब्रेरी हट गई, आपका जो मिडिलवेयर आ रही थी वो हट गई, तो इस वजह से इसे थिन ड्राइवर कहते हैं। इसी वजह से इसका क्या है, प्रोसेसिंग इसकी फास्ट है। डेटा जो प्रोसेस होता है, कहने का मतलब है कि एक जगह से दूसरे फ्रंट एंड से बैक एंड पे जा रहा है, बैक एंड से डेटा रिट्रीव कर रहे हैं हम लोग, तो उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो आपकी फास्ट हो जाती है। एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो बेटर परफॉर्मेंस है, ऑब्वियसली किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती, ना ही क्लाइंट साइड पे और ना ही सर्वर साइड पे। लेकिन हाँ, ये डेटाबेस पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब है कि जिस डेटाबेस के साथ, जैसे मैं ओरेकल के साथ अगर कनेक्टिविटी करना चाहता हूं तो ओरेकल मेरे को ड्राइवर चाहिए होंगे। अगर मैं एसक्यूएल के लिए ले रहा हूं तो एसक्यूएल
के ड्राइवर्स मुझे चाहिए होंगे, तो ड्राइवर डिपेंड हो जाते हैं किस पे, डेटाबेस पे। कब इसे यूज करना चाहिए, परफॉर्मेंस इसकी बेटर है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे स्विचिंग फैसिलिटी नहीं होती, तो इसलिए जब भी आप सिंगल टाइप के डेटा पे काम कर रहे हो, डेटाबेस पे काम कर रहे हो, तो उस केस में आप आपका थिन ड्राइवर को यूज करोगे। लेकिन अगर आपके पास अलग अलग डेटाबेसेस हैं, तो उस केस में हम किस पे चले जाते हैं, अपने नेटवर्क ड्राइवर्स पे चले जाते हैं। तो ये था कि कौन कौन से ड्राइवर्स हम लोगों के पास हैं, कैसे इन्हें यूज किया जाता है, कब इन्हें यूज करना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग बात करेंगे, हम लोग एक कोड बनाएंगे जहां पे कि हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट एंड को बैकएंड से कनेक्ट करेंगे, फ्रंट एंड से डेटा बैकएंड पे देंगे और डेटाबेस से डेटा जो है बैकएंड से यानी डेटाबेस से डेटा उठाएंगे अपने फ्रंट एंड एप्लीकेशन पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।